So in this video, I have my IBS paper 2 and we are simply discussing the solution of IBS paper. So I'm trying to discuss because we have solution of Rohit C. Rohit Chippa sir, and we have those who have given their May 2026 attempt. All we have क्वेश्चन पेपर. सो लेट्स डिस्कस, ट्राई टू रिकॉल हमने क्या लिखा था एंड सर के सोल्यूशन में क्या है एंड सजेस्टेड में क्या होगा. तो हम सिर्फ अपने एजम्पशन एंड प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं कि हमने ये इतना इस हिसाब से इतना वगैरह सही लिखा था या नहीं. देखो इसमें जो है सबसे पहले केस स्टडी नंबर 1. केस स्टडी नंबर 1 मैंने 1 किया था. ओके एंड केस स्टडी नंबर 1 में मैंने क्या किया था. क्वेश्चन नंबर 1.6 मैंने SCPM से रिलेट करके लिखा था. तो बेस्ड ऑन मिस्टर जी कृष्णन इनसाइट फ्रॉम द इंटरनेशनल बिजनेस वर्कशॉप डिस्कस द business model canvas for HTPL with reference to the information given in a case study and how the following elements of the model can streamline operation and uncover growth opportunities. ये क्वेश्चन है. अब देखो इसमें क्या था कि की पार्टनर्स एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज, कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर सेगमेंट, कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड वैल्यू प्रपोजिशन, इन सब के बारे में पूछा है. तो हमने क्या लिखा है, हमने भी SCPM से लिखा था, 5 मार्क्स का था. अब मुझे देखना है कि मैंने जो लिखा था वो ही इससे मैच कर रहा है या नहीं. क्या हमने ये लिखा था कि की पार्टनर्स इंक्लूड दी suppliers and a channel partner who make the business model, selected high qualities, key activity, key resources, customer relations, personalized brand, customer segment, B2B niche, fixed cost, variable value proposition. तो हमने लिखा तो SCPM से था. उसके बाद हमें ये देखना है कि हमने ये लिखा था या नहीं. Which hedging strategy is most cost effective for managing the company is a euro denominated liability, a forward hedge, a money market और forward hedge under the LC option. तो सबसे पहले ऑप्शन 1 में हमने कुछ इस तरीके से लिखा है या नहीं, हमें वो भी चेक करना है कि इनका पहले तो फाइनल आंसर क्या होगा. सबसे पहले फॉरवर्ड हैच से हमें कंप्यूट करना है, देन मनी मार्केट हैच से. दिस ऑप्शन डज नॉट make sense as German branch is offering loan at this, have to invest. तो अगर हमने थोड़ा बहुत भी ऐसा किया होगा तो ही हमें मार्क्स मिलने वाले हैं. कंक्लूजन में क्या आया है, फॉरवर्ड से इतना है, मनी मार्केट से इतना है एंड फॉरवर्ड हैच से है, तो मनी मार्केट हैच. आंसर इज मनी मार्केट हैच ऑप्शन इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बिकॉज इससे सबसे कम आ रहा है. तो आंसर तो मनी मार्केट हैच है. एंड इसके अलावा हमने ये कंप्यूट किया था, हमें कंप्यूटेशन करके बताना है. उसके बाद 1.8 में हमें कंप्यूट करना था. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द करेक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक 15% फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 इंक्लूडिंग एनी एडिशनल depreciation allowable under the provision of Income Tax Act 1961. Assume the company has not opted for new tax regime. तो ये वाला क्वेश्चन जो है, computation of depreciation for assessment year 26-27 in accordance with the statutory provision of section 32, opening WDV of plant and machinery, reduction of for asset destroyed by fire, subtotal WDV base before current year depreciation, machinery imported. ये मेरा पूरा तो नहीं हुआ था. तो इस तरीके से हमें इसकी कंप्यूटेशन करनी थी. फर्स्ट वाला केस स्टडी मैंने सबसे लास्ट में किया था. अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने किया था. सबसे पहले बताना था नॉन मूविंग एक्टिविटी. इसका जो ऊपर वाला MCQ था उसमें ही था, बट मैंने ऐसा वहां पे दिमाग नहीं लगाया.
नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हमें ये सब लिखना था, मूविंग, वेटिंग, इंस्पेक्टिंग। उसके बाद ये जो था वो था तो SCPMC। उसके बाद एज अ टैक्स काउंसिल ऑफ हेरिटेज प्रिपेयर अ ब्रीफ नोट ऑफ इनकम टैक्स consequence of buyback of shares in the hand of shareholder in company its obligation। तो हमें बायबैक के बारे में वगैरह लिखना था। 2.8 में हमें बताना था, इन लाइट ऑफ द इशू रेज्ड बाय GST ऑफिसर व्हाट एडवाइस should CA Gaurav give to the company with reference to the relevant provision of CGST Act 2017 regarding the tax liability, admissibility of input tax credit and the implication relating to interest and penalties। थर्ड वाली केस स्टडी मैंने नहीं की थी, थर्ड वाली तो इसमें ये सब बताना था। अभी करंटली मैं थर्ड वाली नहीं चला रही बिकॉज थर्ड वाली मैंने अटेंड ही नहीं की थी। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने एक्चुअली पीछे से अटेंड की थी, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग की तो फर्स्ट और सेकंड के सबसे लास्ट में अटेंड की थी। तो मुझे ज़्यादा जो रिटेन है वो पीछे वाली जो 3 की स्टडी है, 4, 5, 6, 4, 4, 5 और एक बार हम 4 वाली देख लेते हैं। 4.6 में हमें सबसे पहले इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग निकालना था। ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, ये हमारी क्वेश्चन बैंक में भी अजय ग्रोवाल सर के क्वेश्चन बैंक में एज इट इज मुझे ये क्वेश्चन मिल गया था विद रेफरेंस टू द इनपुट गिवन फॉर वन ऑफ द ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ VHIL, namely metal cost division, calculate the value of closing as per relevant index inventory। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो सबने कर लिया होगा। हाँ, बस थोड़ा टाइम जरूर लगा था। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री comprises both finished products and raw material। एंड उसके बाद अब इसमें हमें एक्सक्लूड करना है 30,000 गोडाउन रेंट। यहाँ आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, हमें किसी की कोई एरर हुई होगी, तो आई थिंक सो बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रखा था। यस, तो इसमें गोडाउन रेंट जो 30,000 इज यूज फॉर स्टोरिंग फिनिश प्रोडक्ट। अब इसमें क्लियरली हमें से एक्सक्लूड करना था एंड उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर यहाँ गलती कर ली है तो फिर आगे क्वेश्चन में इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर फर्दर कॉस्ट जो है वो गलत आ जाएगी। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन कॉपी पेस्ट था, बस इसमें एक ही एडिशनल पॉइंट था। उसके बाद 4.7 में आर एंड कंपनी LLP इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर VHIL फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट as requested R and Company LLP to audit a specific element trade receivable from government contract for the same period, prepare under a special purpose framework, discuss the key consideration R and Company LLP must bear in mind regarding the acceptance, planning and performing of this engagement, especially
given their existing role as statutory auditor for full financial statement. ऐसे 805 लिखना था, मैंने भी वही लिखा था, acceptability of financial reporting. अब मुझे ये तो पता है 805 में से मैंने कुछ लिखा है, consideration and planning and performing, ये मैंने लिखा है, बट मैंने शायद रेफरेंस बुक से लिखा था, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, रियली श्योर, शायद रेफरेंस बुक से ढूंढ के फिर स्टडी मटेरियल से करके लिखा था, बट ये मुझे ऑलमोस्ट मिल गया था. हाँ. देन फर्दर हमें प्रिपेयर करना, तो ये 805 से थियोरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. 4.6 में जरूर एक वो जो एडजस्टमेंट है, गो डाउन रेंट, उसे हमें एक्सक्लूड करना था. अगर एक्सक्लूड नहीं किया तो हमारा जो सब्सिक्वेंट आंसर है वो गलत हो जाएगा. अदरवाइज, या फिर हमने नोट दिया हो तो वो कंसिडर करे, अदरवाइज कैसे पॉसिबल होगा. फिर प्रिपेयर अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी टू बी फॉलो बाय दिस बेस्ड ऑन वेरियस कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट रिसीव एज रिगार्ड गेनिंग फुटहोल्ड इन एन अफ्रीकन कंट्री. तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वगैरह हमें प्रिपेयर करनी है. रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, एवोल्यूशनरी, मी टू प्रोडक्ट, आई थिंक मैंने ऐसा कुछ लिखा तो था, मी टू प्रोडक्ट सही पढ़ा हुआ भी है. फिर उसके बाद 5.6 में मैंने क्या लिखा होगा. It's very difficult to check the paper which you have already given again because थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स जो मिल गई ना, तो आपका दिमाग बिल्कुल खराब होने वाला है. अब इसमें हमें क्या करना था, हाउ कैन दिस अलाइन इंटीग्रेट ऑल 7 एलिमेंट्स ऑफ मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, ये तो सबको मिल गया होगा. To strengthen operational robustness and hence competitive advantage and prevent a reference. तो इस सब में हमने इसका रेफरेंस तो दे दिया ही होगा. स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यू, स्टाफ, स्किल्स, तो हमने ये तो सबने कर लिया होगा. ठीक है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि company decided to exercise extension option under its original lease agreement, accounting treatment for this transaction and prepare journal entry. हाँ, तो इसमें मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी. मैंने स्टार्टिंग में पेमेंट एट द बिगनिंग हो रहा था, आई थिंक ऐसा कुछ था. अब मैंने किया तो था, मैंने भी पेमेंट एट द बिगनिंग 6 लाख लेके ओरिजिनल से किया था. और इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड में 8 लाख हो गया पेमेंट. तो मैंने ओरिजिनली क्या किया था, कुछ मॉडिफिकेशन बाहर. उसके बाद तो आई थिंक मैंने ओरिजिनल रेंट 6 लाख, फिर 8 लाख, ये तो बहुत ही इजी तरीके से कर रखा है. ROU से तो लीज लाइबिलिटी मैंने एग्जैक्ट इस तरीके से तो नहीं किया था, आई थिंक सो. मुझे प्रॉपर याद ही नहीं है. इंडेक्स 116 से मैंने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया था. हाँ, मैंने इनिशियली. अब हम 5.8 देखते हैं.
तो इसमें हमें ये सारे प्रोविजन लिखने थे। तो क्वेश्चंस इतने इजी तो नहीं है, डिफिकल्ट तो नहीं थे, बट आई थिंक सो हमने कहीं ना कहीं तो स्लाइटली मिस्टेक्स तो करी है। एंड पेपर हर बार की तरह लेंथी तो हम बोल ही सकते हैं, हमें पेपर तो लेंथी लगा ही है। जिधर जो पूछा था अगर हमने वो नहीं किया है तो फिर स्टेप मार्किंग ही होनी है। एक्स्ट्रा लिखने से कुछ नहीं होगा, जो पूछा है वो हमने उसे करके दिया है या नहीं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सोल्यूशन तो यही है। मैं आपको एक बार थर्ड वाली केस स्टडी भी स्क्रॉल करके बता देती हूँ अगर आपने वो अटेंड किया है तो, बिकॉज मैंने तो पर्टिकुलर थर्ड वाला केस सिनेरियो सॉल्व ही नहीं किया था। तो 3.6 से होगा आई थिंक वो भी। तो ये थर्ड वाले का सोल्यूशन है अगर आपने किया तो। So with this